हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम जॉइंस के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्रॉस जॉइन के बारे में बताऊंगी। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको दो टेबल्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवा देती हूं जो मेरे पास मैंने यहाँ टेबल्स बना रखे हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, मैं रेफर कर रही हूँ कस्टमर्स टेबल, ये वाली है हमारी। फिर हमारे पास है एक ऑर्डर्स टेबल है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑर्डर्स, फाइन। इन दो टेबल्स को मैं रेफर करूँगी ज्वाइन का कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए। तो ज्वाइन, जैसे ज्वाइन में हम सबसे पहले क्रॉस ज्वाइन की बात कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट भी हम उसको कहते हैं। क्रॉस का मतलब होता है कि जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता भी दिया है कि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि एवरी रो फ्रॉम दिस टेबल विल बी मल्टीप्लाई विद द एवरी रो ऑफ दिस टेबल। मीन्स यहाँ की एक टेबल से कितनी एंट्रीज बनेंगी? 4 एंट्रीज बनेंगी एक रो से, ठीक है। हर एक के लिए 4। तो यहाँ पर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रोज हैं यहाँ पर, और 1 2 3 4 है यहाँ पर। तो 11 इंटू 4 मतलब टोटल हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में कितनी रोज बन जाएंगी? जो हमारा रिजल्ट आएगा 44 रोज बन जाएंगी। अगर इसमें कॉलम्स m रोज हैं और इसमें n रोज हैं, तो टोटल रोज क्रॉस प्रोडक्ट में कितनी हो जाएंगी? m इंटू n। तो यही हम एक बार करके देख लेते हैं। मैं यहाँ लिख लेती हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, कॉमा, दूसरी टेबल का क्या नाम है? ऑर्डर्स, फाइन। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, कॉमा, ऑर्डर्स, ओके। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये टोटल जब हम इन रोज को काउंट करेंगे तो ये कितनी होंगी? दीज विल बी 44 रोज, ओके। तो इसको हम क्या कहते हैं? देखिए नीचे आया भी है 44 रोज इन सेट। तो ये क्या है? आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, फाइन। तो ज्वाइन के लिए पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों ही टेबल्स में कोई ना कोई जो कॉलम है वो कॉमन होना चाहिए, तभी हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फाइन। तो ज्वाइन का कॉन्सेप्ट देखने के लिए हम लोग पहले ही इस चीज़ को देख चुके हैं कि आपकी फॉरेन की और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या है। एक टेबल हमारी ये है, एक टेबल हमारी ये है, फाइन। अब इसमें देखिए एक रो डेफिनेटली कॉमन होगी, CID। ऑर्डर्स टेबल में भी CID है और यहाँ पर भी CID है, फाइन। तो कस्टमर टेबल की जो CID है वो यहाँ पर कस्टमर टेबल में प्राइमरी की है और यहाँ पर ये एज फॉरेन की एक्ट कर रही है, ये की रेफर कर रही है इस कॉलम को। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है दो टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए कि एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए, तभी हम ज्वाइन लगा सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं नेचुरल ज्वाइन की। नेचुरल ज्वाइन में क्या है कि देखिए क्रॉस प्रोडक्ट तो हर एक ज्वाइन में होना ही होना है, प्लस कोई ना कोई कंडीशन उसके अंदर लगेगी, सेलेक्ट कंडीशन लगेगी, फाइन। तो ये तो आप मान के चलिए कि क्रॉस प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिकली हर एक ज्वाइन के अंदर होना ही है ना। तो अभी हम यहाँ पर करके देखते हैं। इस वाली टेबल में हम फाइंड करना चाहते हैं ऐसे कस्टमर्स का नेम हु हैव सम ऑर्डर्स, ठीक है, जिन्होंने कुछ ना कुछ ऑर्डर्स दिए हैं और वो उनकी डेट्स को भी हमें या ऑर्डर डेट को भी हमें डिस्प्ले करना है। तो हम क्या लिखेंगे? एक तो हमें नेम चाहिए उन कस्टमर्स के और हमें उनकी ऑर्डर डेट चाहिए, फाइन। तो हम कर लेते हैं सेलेक्ट कस्टमर नेम, कॉमा, ऑर्डर डेट, फाइन। कहाँ से? फ्रॉम। अब देखिए कस्टमर नेम हमें कहाँ से मिलेगा? कस्टमर्स टेबल से मिलेगा, क्योंकि यहाँ ऑर्डर डेट तो नहीं है। और ऑर्डर डेट कहाँ से मिलेगी? ऑर्डर्स टेबल से मिलेगा। तो दोनों का नाम हमने मेंशन कर दिया, फाइन। तो दोनों का नाम हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि कस्टमर नेम हमें ऑर्डर डेट चाहिए, कहाँ से चाहिए? हमें चाहिए
कस्टमर्स कॉमा ऑर्डर्स। फाइन। अब हम यहाँ पर कुछ कंडीशन लगाएंगे। यहाँ तक की जो क्वेरी है फ्रॉम कस्टमर्स कॉम ऑर्डर्स, ये करेगी सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल ज्वाइन कर रहे हैं। सो वेयर हम क्या लगाएंगे, वेयर हम यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे, वेयर कस्टमर्स डॉट ID इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट CID। CID है कॉलम का नाम, इसको आप करेक्ट कर लें, CID। फाइन। तो यहां पर हमने कंडीशन लगा दी कि दोनों इक्वल होनी चाहिए, है ना। सेलेक्ट कस्टमर्स कॉम ऑर्डर डेट फ्रॉम कस्टमर्स कॉम ऑर्डर्स वेयर कस्टमर्स डॉट CID इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट CID। ऑर्डर्स की स्पेलिंग यहाँ पे चेक कर लीजिए, अभी यहाँ पे एरर आ जाना था। फाइन, ये है ऑर्डर्स डॉट CID। तो इसको आप ये करिए, ये देखिए ये आपके पास रिजल्ट आ गया, ये नेचुरल ज्वाइन का रिजल्ट है। अब यहाँ से ये सिर्फ उन्हीं कॉलम्स को हमें दिखाएगा जहां पर मैचिंग रोज मिलेंगी। मतलब हमने किसके ऊपर इक्वल लगाया, यहाँ हमने इक्वल लगाया जो प्राइमरी की, एक टेबल की प्राइमरी है और दूसरे की फॉरेन, मतलब जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसके ऊपर ही हमने यहाँ पर इक्वल लगाया। तो देखिए नेचुरल ज्वाइन यही करता है। नेचुरल ज्वाइन क्या करता है, जो आपके कॉमन एट्रीब्यूट है उसके ऊपर इक्वालिटी कंडीशन लगाता है, जैसे यहाँ पर दिखाई गई है। फाइन। अब हम सेम चीज किस तरह से कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको इलेबोरेट करके बता दी कि ये जो आपकी क्वेरी है, नेचुरल ज्वाइन की क्वेरी है, वो किस तरह से चलेगी। इसको हम डायरेक्ट मतलब किस तरह से एक्चुअली वर्क करेगी। ये पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेगी फ्रॉम यहाँ तक, वेयर से पहले तक का जो हमारी ये क्वेरी है जिसको हमने लगाया है यहाँ पे, यहाँ तक ये क्या करेगी, क्रॉस प्रोडक्ट करेगी, और उसके बाद ये क्या करेगी, यहाँ पर ये नेचुरल ज्वाइन का इस्तेमाल करेगी। फाइन, कि यहाँ पर सिलेक्ट लगा दिया किसके ऊपर, जो हमारा कॉमन एट्रीब्यूट है, तो ये नेचुरल ज्वाइन करता है। अब इसी को हम पता है किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कस्टमर नेम कॉम ऑर्डर डेट फ्रॉम, इसी को मैं अपडेट कर दूं, फ्रॉम कस्टमर्स, और उसके बाद हम यहां पर लगाएंगे, हम सिंपल लिखेंगे नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन ऑर्डर्स, और उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वाला हम डिलीट कर देंगे। तो देखिए ये क्वेरी क्या कर रही है आपकी, ये देखिए सेम आउटपुट है ना, दोनों ही क्वेरीज की सेम आउटपुट। तो ये वाली जो है ये इलेबोरेटेड आपकी जो है एक्सप्लेन्ड एक तरह से आप कह सकते हैं क्वेरीज है, जिसको मैंने इलेबोरेट किया है कि नेचुरल ज्वाइन एक्चुअली करता क्या है। ये पहले क्रॉस प्रोडक्ट करता है और इक्वलिटी लगाता है किसके ऊपर, जो कॉमन एट्रीब्यूट होती है हमारी। कॉमन एट्रीब्यूट कौन सी होती है, जो कस्टमर टेबल में ये प्राइमरी की है, वो ऑर्डर्स टेबल में क्या होगी, फॉरेन की होगी, तो उनके ऊपर इक्वलिटी लगाती है ना। तो आप चाहे क्वेरी को इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों ही तरह से ये क्या करेगा, नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करेगा। फाइन। तो ये है आपका नेचुरल ज्वाइन। इसके बाद हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं अब सेल्फ ज्वाइन की बात कर लेते हैं। सेल्फ ज्वाइन का मतलब है कि हम एक ही टेबल को, एक जो टेबल है इट इज ज्वाइंड विद इट्स सेल्फ ओनली, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक टेबल बनाई, मेरे पास एक टेबल है, मान लीजिए ऑर्डर्स 1 नाम से एक टेबल है, और उसके अंदर मैंने उन कस्टमर्स के कस्टमर ID फाइंड आउट करने हैं हु हैव ऑर्डर्ड एटलीस्ट 2 आइटम्स, है ना। मैंने एक ही टेबल में ये चेक करना है कि ऐसे कितनी कस्टमर्स हैं जिन्होंने एक से ज्यादा या एटलीस्ट 2 ऑर्डर्स जो है वो 2 ऑर्डर्स
ऑर्डर्स किए हैं, है ना। तो देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ ज्वाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही टेबल पे हम ये लगाने जा रहे हैं। तो सेल्फ ज्वाइन क्या करेगा, इसमें भी सेम चीज़ है, क्योंकि ज्वाइन है तो ज्वाइन में पहले क्रॉस प्रोडक्ट होगा और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद कुछ कंडीशन हम उसके ऊपर लगाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम किस तरह से मैं आपको पहले टेबल दिखा देती हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम orders 1 empty set, it doesn't have any row. Describe orders 1 we need to insert some values. ओके तो स्टूडेंट्स मुझे आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट कर देती हूँ पहले, फिर देन आई विल कम टू यू अगेन। ओके तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने एक नई टेबल बना ली है, ऑर्डर्स 1 नाम से मैंने टेबल बनाई है। तो इसमें हम सेल्फ ज्वाइन को एक्सप्लेन करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि सेल्फ ज्वाइन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने वीडियो लेक्चर में आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये बताया है कि सेल्फ ज्वाइन का मतलब है कि ये वाली जो टेबल है इसको इसी के साथ ज्वाइन करना है हमने, सेल्फ ज्वाइन। तो इसका हम एक बारी ये एनवायरनमेंट देख लेते हैं, ये सिनेरियो देख लेते हैं कि इस टेबल में हो क्या रहा है। इस टेबल में एक CID कॉलम है, एक आइटम ID कॉलम है और ऑर्डर डेट है। तो ये वाला जो कॉलम है ये यहाँ पर फॉरेन की एक्ट कर रहा है, ये किसी और टेबल्स की प्राइमरी की है। फाइन, जैसे हम इसको कस्टमर टेबल की प्राइमरी की ले लेते हैं। आइटम टेबल की जो आइटम ID है ये यहाँ पर इसकी फॉरेन की एक्ट कर रही है। तो ये वाली जो दोनों ही कॉलम्स हैं ये किसी और टेबल में प्राइमरी कीज हैं, और यहाँ पर हमने कॉम्पोजिट की बना रखी है दोनों को मिला के इस टेबल की, ऑर्डर्स 1 टेबल की। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम उन कस्टमर्स का ID फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जिन्होंने एटलीस्ट 2 ऑर्डर्स दिए हैं, है ना, जिनका। तो अब हम ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करना है, इस टेबल को इसी से ही ज्वाइन करना है ना। तो मैं आपको पहले क्वेरी लिख देती हूँ, मैं क्वेरी से फिर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं लिखूंगी सेलेक्ट, अब इसमें हमें एलियास यूज करना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ से सेलेक्ट छोड़ देती हूँ, सेलेक्ट तो हमने CID को ही सेलेक्ट करना है और हम ऑर्डर डेट सेलेक्ट कर लेंगे। कहाँ से करना है, फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है हमारा, ऑर्डर्स 1, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर 1 को ऑर्डर 1 के साथ ही हमने ज्वाइन करना है, सेल्फ ज्वाइन है ना। तो इसको हम एलियास एक नया नाम दे देंगे, एज T1, ऑर्डर्स 1 एज T2। ये हमने एक ही टेबल को 2 नाम दे दिए, एक को T1 कह दिया और एक को T2 कह दिया। फाइन, ऑर्डर्स 1 एज T1, ऑर्डर्स 1 एज T2। तो देखिए यहां से जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट करती है। फाइन, यहाँ पे ये क्या करती है, क्रॉस प्रोडक्ट करेगी। अब हम कंडीशन लगाएंगे, हमने इसको ज्वाइन करना है वेयर, अब हम चाहते हैं कि टेबल 1 का कस्टमर ID, ठीक है, T1 डॉट CID इज इक्वल टू T2 डॉट CID। फाइन, ये कंडीशन तो हमें चाहिए CID तो हमें चाहिए कि दोनों टेबल में कस्टमर हमने देखना ही है कि इक्वल होना चाहिए। एंड लेकिन आइटम्स वो एटलीस्ट 2 आइटम्स, तो आइटम ID अलग अलग होना चाहिए। फाइन, तो ये चीज हमने यहां पर देखनी है। एंड T1 डॉट आइटम ID इज नॉट इक्वल टू, ये वाला किसका साइन है, इज नॉट इक्वल टू, फाइन, इज नॉट इक्वल टू T2 डॉट आइटम ID। फाइन, तो ये हमारी क्वेरी बन गई और दोनों ही टेबल से हम दोनों क्या, एक टेबल का हम प्रिंट, क्योंकि टेबल तो एक ही है एक्चुअली, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि T1 डॉट, एक तो मुझे CID दिखा दे और मुझे दिखा दे इसकी ऑर्डर डेट, T1 डॉट ऑर्डर डेट। फाइन, तो ये हमारी कंप्लीट क्वेरी यहाँ पे
बन जाती है। फाइन, हमने क्या किया, एक ही टेबल को दो एलियासेस, दो नाम दे दिए और हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमें ये चेक करना है कि कस्टमर आईडी तो दोनों टेबल्स में सेम हो, लेकिन आइटम आईडी अलग होना चाहिए, सिर्फ वो वाली एंट्रीज हमें ये दिखाए। तो इसे हम कहते हैं सेल्फ ज्वाइन। तो इसकी हम आउटपुट देख लेते हैं, बट देयर इज सम एरर। हो सकता है जो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है इसकी वजह से एरर ले रहा है ये। नॉट इक्वल टू, है ना। तो देखिए ये हमारे पास CID आ गया और ऑर्डर डेट, ये एक आइटम की ऑर्डर डेट है और ये दूसरी आइटम की ऑर्डर डेट है। तो यहाँ से आप टेबल से चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है आपका सेल्फ ज्वाइन। फाइन, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इक्वी ज्वाइन की। तो देखिए स्टूडेंट्स, इक्वी ज्वाइन के लिए आपका नेचुरल ज्वाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। इक्वी ज्वाइन को मैं बताने के लिए यहाँ पे दो टेबल आपको दिखा देती हूँ जो मैं रेफर करूंगी। एक तो आपको पता है कस्टमर टेबल, select star from customers, फाइन, और दूसरी टेबल है हमारी ऑर्डर्स, इसमें मैंने थोड़ी सी चेंजेस की हैं, ऑर्डर्स टेबल। फाइन, तो इन दोनों टेबल्स को मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। मैं उन कस्टमर्स के नेम डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ जो जिनकी कस्टमर आईडी तो सेम हो दोनों टेबल में। फाइन, मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रखा हो और प्लस उनकी लोकेशन भी सेम हो। लोकेशन का मतलब कि जैसे मैंने कस्टमर टेबल में मान लीजिए उनकी कंट्री यहाँ पर मेंशन कर रखी है कि जैसे सुजाता है वो इंडिया से है, रिद्धि USA से है, मलिंडा इंडोनेशिया से है, इस तरह से मैंने नाम डाल रखे हैं। फाइन, सॉरी कंट्री नहीं, सिटी पे हम फोकस करेंगे बेसिकली, बॉम्बे, वॉशिंगटन, बाली, हांगकांग, इस तरह से, है ना। लेकिन उन्होंने ऑर्डर भी सेम सिटी से किया हो, ये एक्चुअल सिटी है उनकी कस्टमर्स की, लेकिन उन्हें ऑर्डर किसी और सिटी से किया हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर हम CID नंबर 6 की बात करें, सीनम की, तो सीनम ने क्या किया है, वो काठमांडू से है, लेकिन उसने ऑर्डर कहाँ से किया है, USA से किया है। तो इस तरह से, तो मैं यहाँ पर चाहती हूँ उन कस्टमर्स के नेम प्रिंट करवाना जिन्होंने कुछ ना कुछ ऑर्डर किया है, प्लस उनकी सिटी भी सेम है, मतलब सेम सिटी में जहां वो रह रहे हैं वहीं से उन्होंने ऑर्डर किया है। तो इस क्वेरी को बनाने के लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट कस्टमर नेम को मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ, मैं उसकी सिटी भी प्रिंट करवाना चाहती हूँ। फाइन, कस्टमर नेम कॉमा सिटी फ्रॉम, दोनों टेबल्स को मुझे रेफर करना पड़ेगा, कस्टमर्स कॉमा ऑर्डर्स, वेयर क्लॉज लगेगा इसमें, वेयर कस्टमर्स डॉट CID इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट CID, एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि जो कस्टमर्स डॉट सिटी है इट शुड बी इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट लोकेशन। फाइन, तो देखिए हम इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं। देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो गई है। सेलेक्ट, शुरू में ही स्टार्टिंग में ही मिस्टेक है। सेलेक्ट customer name comma city from customers orders where customer dot CID is equal to orders dot CID and customers dot city is equal to, देखिए स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड आया ऐसा जहां पर सिटी और लोकेशन भी मैच कर रहे हो और हमारा कस्टमर ने जो ये ID है ये भी मैच कर रहा हो 4, ठीक है। यहीं पे हांगकांग है और यहाँ पर सिटी भी 4th नंबर वाले की हांगकांग है। तो एक ही रिकॉर्ड हमारे पास इस तरह का है। तो देखिए इक्वी ज्वाइन का क्या मतलब है और नेचुरल ज्वाइन का। नेचुरल ज्वाइन में स्टूडेंट्स हम कॉमन एट्रीब्यूट के ऊपर ही इक्वल लगा सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ दिस वन इक्वी ज्वाइन किसी भी कॉलम के ऊपर
जैसे हमने लोकेशन और सिटी, यहाँ से सिटी उठाया, यहाँ से लोकेशन, इसके ऊपर भी हमने इक्वालिटी कंडीशन लगा दी। तो यही डिफरेंस है नेचुरल ज्वाइन में और जो आपका इक्विज्वाइन है। तो कहते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, जो लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, इट गिव्स द मैचिंग रोज एंड द रोज which are in the left table and not in the right table, है ना। तो लेफ्ट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये लेफ्ट टेबल को ज्वाइन करेगा, लेफ्ट की सारी रिकॉर्ड आएंगे और जो राइट साइड की हैं वो सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आएंगे जो लेफ्ट वाले के साथ मैच करते हैं। तो देखिए हम कस्टमर्स और ऑर्डर्स टेबल पे ही इसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, फाइन, सीधे लगा देती हूँ लेफ्ट आउटर ज्वाइन ऑर्डर्स, फाइन। तो देख लेते हैं, ओह देयर इज सम प्रॉब्लम, ओके, हमें कंडीशन भी तो लगानी पड़ेगी इसके ऊपर। ऑन customers dot cid is equal to orders dot cid। देखिए इस तरह से आपके पास ये जो 4 रिकॉर्ड्स हैं, ये सारे पहले मैचिंग रिकॉर्ड दिखाता है, दोनों टेबल के जो मैचिंग रिकॉर्ड है वो आ जाएंगे और उसके बाद लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। अगर आपको कस्टमर्स और ऑर्डर्स टेबल, मेरे प्रीवियस लेक्चर का ध्यान होगा तो उसमें आपको पता है कि जो ऑर्डर्स टेबल है उसमें सिर्फ 4 ही रिकॉर्ड्स हैं, तो वो मैचिंग रिकॉर्ड हो रहे हैं, उसमें कोई और रिकॉर्ड नहीं है। अगर वो होता और वो मैच नहीं करता तो फिर यहाँ पर वो एंट्री नहीं आनी थी, लेकिन अभी हमारे इस टेबल में कोई मैचिंग रिकॉर्ड, अनमैचिंग रिकॉर्ड नहीं है, तो सारे के सारे मैचिंग रिकॉर्ड्स आ गए और उसके बाद लेफ्ट टेबल के सारा का सारा डेटा यहाँ पर आपको शो हो गया। उसी तरह स्टूडेंट्स, मैं सेम क्वेरी को थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर राइट आउटर ज्वाइन, RIGHT, राइट आउटर ज्वाइन। तो इससे क्या होगा कि दोनों टेबल्स का मैचिंग रिकॉर्ड आएगा प्लस जो राइट वाली टेबल है वो कंप्लीट आएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो राइट का मतलब क्या है कि राइट में मैंने यहाँ पर लिखा है ऑर्डर्स, है ना, और लेफ्ट में लिखा है कस्टमर्स, फाइन। तो ये लेफ्ट टेबल हुई और ये राइट टेबल हुई। तो इसमें क्या है, राइट आउटर ज्वाइन हमने लगाया, तो इसमें जो आपके मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं वो आए, प्लस जो राइट साइड के रिकॉर्ड्स हैं वो भी यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। लेकिन हमारे जो ऑर्डर्स टेबल है उसमें सिर्फ 4 ही रिकॉर्ड्स हैं, तो इसलिए ये शो नहीं कर रहा है। इसी क्वेरी को मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको बताती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कस्टमर्स और मैंने यहाँ पे लिख दिया ये देखिए, अब ये क्या कर रहा है, अब इसने जो आपके अब इसने लेफ्ट टेबल किसको लिया, ऑर्डर्स को लिया, और राइट टेबल किसको लिया, कस्टमर्स को लिया, है ना। तो सबसे पहले ऑर्डर जो इस टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड्स थे उनको दिखाया, है ना, और उसके बाद जो राइट टेबल है, कस्टमर्स टेबल है, उसके सारे के सारे जो रिमेनिंग रिकॉर्ड्स थे उनको दिखाया। तो ये स्टूडेंट्स, ये है आपका राइट आउटर ज्वाइन एंड लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा ज्वाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट होके भी क्लियर हो जाता है। इसी तरह आप खुद भी क्वेरीज बना के ज्वाइंस के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप खुद से क्वेश्चंस बनाइए, क्वेरीज बनाइए और अपने टेबल्स के ऊपर उनको इम्प्लीमेंट कीजिए और उनको रन करके देखिए। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट।